अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। लाहौर में एंटी एनक्रोचमेंट तजावजात को गिराने का एक ग्रैंड ऑपरेशन हुआ। मुस्लिम लीग नवाज के एक मारूफ एमएनए जिन्हें कब्जा माफिया के नाम से शनाख्त किया गया, उनका घर या उनकी मार्केट या उनकी मकबूजा मुबैना तौर पर नाजायज मार्केट को गिरा दिया गया। इस बाबत दो पॉइंट ऑफ व्यू मीडिया में डिस्कस हो रहे हैं। अभी कुछ अरसा पहले हमने देखा कि कराची में वसी पैमाने पर तजावजात को गिराया गया। उसके बाद वजीर आजम पाकिस्तान के अपने घर का इशू आया। कवायद के मुताबिक उसे भी तजावजात या गलत या कम से कम गैर मंजूर शुदा करार दिया गया। उसको दुरुस्त करने के लिए कानून साजी की गई। इसके अलावा मुल्क में बहुत सारी जगहों पर नाजायज कब्जे मौजूद हैं। तजावजात का इशू अरसा दराज से हम जब भी कोई हुकूमत कमजोर हो रही होती है या नहीं आती है या आवाम को डिलीवर नहीं कर पा रही होती, तो ऐसे इश्यूज ब्यूरोक्रेसी उठा कर देती है, जिनके जरिए सस्ती शोहरत का हासिल शायद उनके ख्याल में मुमकिन होता है। सच्ची बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में कब्जा ग्रुप के नाम से जितने भी लोग शनाख्त किए जाते हैं, ये शोहरत है, उनमें से अक्सरियत पीटीआई में शामिल है। और तो और अभी गुज़श्ता साल मियां साकिब निसार साहब जब चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने अदालत आलिया में बैठकर, अदालत उज़्मा में बैठकर फरमाया था कि लाहौर में एक मनीषा बम नाम का आदमी है जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर है, बदमाश है। उनके हुक्म पर उसे खसूसी तौर पर गिरफ्तार करके सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया गया था। क्या निकला? मुस्लिम लीग नवाज या अपोजिशन के कॉर्नर्स और खसूसी तौर पर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने सख्त एहतजाज किया है कि हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज की वफादारी न छोड़ने वाले लोगों के असासाजात को उनके घरों पर हमलावर हो रही है। दिल करता है कि हुकूमत का बयानिया तस्लीम कर लिया जाए और यह मान लिया जाए कि मुबैना तौर पर मुस्लिम लीग नवाज का यह रुकने असम्बली कब्जा ग्रुप था। तो क्या तजावजात के खात्मा के लिए यही कोई सूरत मौजूद थी? हमारी आंखों के सामने वजीर आजम पाकिस्तान कम से कम 3 बार प्रॉपर्टी के बड़े तनाज़ात में मुलव्वस हुए। सबसे पहले उनका फ्लैट था जो एक ऐसी बिल्डिंग में मौजूद था जिस पर सीडीए को एतराजात थे कि उसकी इजाजत 4 मंजिला बिल्डिंग बनाने की ली गई। वजीर आजम का फ्लैट शायद 10वीं मंजिल पर था और 20 मंजिलें तामीर कर ली गई। सीडीए का एतराज यह था कि तामीरात होने के बाद वजीर आजम हाउस और ईवान सदर की सिक्योरिटी एट स्टेक हो गई है, यानी इस प्लाजा की छत से वहां तक वार किया जा सकता है, लिहाजा ये तजावजात हैं और 4 मंजिलों से ज्यादा मंजिलें जो तामीर की गई हैं वो गलत है। बहरहाल वजीर आजम पाकिस्तान बतौर पार्टी के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया कि चूंकि 4थी मंजिल के बाद तामीरात को सीडीए ने रुकवाया नहीं, तो सीडीए की मैलाफाइडी है और उसे जायज करार दे दिया गया। दूसरा तराजिया मोहतरम वजीर आजम का अपने बनी गाला वाले घर से मुतालिक है कि सीडीए ने करार दिया कि यह घर और उसकी तामीर गलत है, कवायद की खिलाफ वर्जी है। उसे भी वजीर आजम ने जाती तौर पर किसी तरह मैनेज कर लिया। तीसरा तराजिया वजीर आजम का यह आया जब उन्होंने टीवी चैनल पर बैठकर फरमाया कि चूंकि उनके बहनोई के प्लॉट पर किसी गुंडे बदमाश मुकामी ने कब्जा कर रखा था, लिहाजा उन्होंने 5 डीआईजी, 5 लाहौर के सीसीपीओ तब्दील किए और उन्होंने टारगेट दिया कि वो शख्स सीसीपीओ लगाया जाए लाहौर में जो उस कब्जा को वागुजार करवा सके। अब आखिरी वाकया हाल ही में यह रूनुमा हुआ है कि लाहौर शहर के अंदर मुस्लिम लीग नवाज के एक एमएनए रुकने कौमी असम्बली के मलकियती या मकबूजा जगह पर हमला किया गया और उसे वागुजार कराया गया। बहुत ज्यादा हैरानी होती है सोच के इस अंदाज पर कि मोहतरम वजीर आजम सारी उम्र बैरून मुल्क रहे, लंदन में खेलते रहे, ऑस्ट्रेलिया में खेलते रहे, लंबी लंबी बातें, लाफ गजाफ डेंगे मारते हैं कि मेरा ये इल्म है, मेरा ये नॉलेज है, मेरा ये लेवल है। जिस रोज आप वजीर आजम बने, यकीनी तौर पर आपको पाकिस्तान में जायदाद के तनाज़ात की बाबत मालूम था और इससे कबल हम एक बहुत बड़ी मीडिया कैंपेन देख चुके हैं। हमें यह बताया जाता था कि पख्तूनख्वा में पुलिस और पटवारी के इदारा को मोहतरम वजीर आजम की क़यादत में मिसाली किरदार बना दिया गया है।
मैं बतौर कानून के तालिब इल्म के उस वक्त भी दोस्तों से यही सवाल किया करता था कि वजीर आजम ने पुलिस की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए पख्तूनख्वा के पुलिस ऑर्डर में क्या तब्दीलियां की हैं। इसी तरह वहां का जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है या प्रैक्टिसेस है, उनमें क्या तजावीज दी हैं, उनमें क्या तब्दीलियां की गई हैं। मोहतरम वजीर आजम या उनकी पार्टी या उनके जो फैन क्लब है, उनके मामलात बड़े दिलचस्प होते हैं। वो कहते हैं कि ठीक बंदा आ गया तो काम ठीक हो गया। ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई। यूरोप में कोई एक आदमी ठीक नहीं है, पूरा एक सेटअप बनाया गया है, पूरा एक सिस्टम डेवलप किया गया, एक निजाम बनाया गया है। मुमकिन है कि खुलफाए राशिदीन के मौके पर या जिंदगी में उस वक्त जिंदगी इस कदर आसान होती हो कि एक अच्छा आदमी पूरे सिस्टम को ठीक कर देता, लेकिन यहां पर भी बहुत से सवाल खड़े हो जाते हैं कि उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज क्यों पैदा हुए। बहरहाल अब हम इस तरफ आते हैं कि मोहतरम वजीर आजम के खाम तसव्वुरात, मोहतरम वजीर आजम के जिंदगी के बारे में तसव्वुरात इस कदर बचगाना है कि बाज़ औक़ात वो सफोकेटिंग दिखाई देते हैं। इन 4 तजर्बात से गुजरते हुए मोहतरम वजीर आजम को यह करना चाहिए था कि वो एक हाई लेवल आला सतही कमीशन बनाते, सरकारी मुलाजमों पर मुश्तमिल कमीशन नहीं बनाते, बल्कि उसमें आला अदलिया के जज, सिविल की प्रैक्टिस करने वाले बड़े वकला को शामिल करते, उसमें जिम्मेदार की नुमाइंदगी, मालिक अराजी और इसी तरह जो प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं उनको शामिल किया जाता, और एक ऐसा लैंड रेवेन्यू एक्ट या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डिजाइन किया जाता जिसमें फ्रॉड की गुंजाइश ना रहती। लेकिन अफसोस होता है यह देखकर कि वजीर आजम खाली खोली नारेबाजी और ढोंगबाजी के जरिए वक्त गुजार रहे हैं और 2.5 साल की मुद्दत में कोई एक तजवीज वो मुस्बत समझ में नहीं दे सके हैं। अब हम मान लेते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज के एमएनए साहब नाजायज कब्जा ग्रुप थे और उन्होंने ठीक किया, तो मोहतरम हुकूमत करने का क्या ये स्टाइल है कि आप पुलिस या डिप्टी कमिश्नर को हुक्म दें कि बगैर वो किसी को नोटिस दिए, बगैर किसी लीगल प्रोसीडिंग के किसी की तामीरात को जाकर गिरा दें। और इसका इंजाम वही हुआ जो अगले रोज लाहौर हाईकोर्ट लाहौर में हुआ कि डिप्टी कमिश्नर को मुबैना तौर पर एक अच्छा काम करने के एवज बेइज्जती करवाना पड़ी। क्यों? क्योंकि आप तरीका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मोहतरम वजीर आजम, पहले आपको चाहिए था कि इस मुतनाजिया या मकबूजा अराजी की बाबत ऑनरेबल हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करते कि कोई एक ऐसा स्पीडी जुडिशियल कमीशन बनाया जाए जो लाहौर में कब्जा ग्रुपों की मुतनाजिया जायदादों के बारे में 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने के अंदर फैसला करे, उनकी निशानदेही करे और अल्टीमेटली बताए कि कहां पर क्या गलत हुआ है। इन अकॉर्डेंस विद लॉ स्टेट उसका पोजेशन हासिल करती, उनका कब्जा हासिल करती, मगर ऐसा कुछ नहीं किया गया। आप चाहते हैं कि चुटकी बजाएं और मामला को हल कर दिया जाए। तो मोहतरम वजीर आजम, फिर यह जरूर कहना पड़ेगा कि एक ही एमएनए कब्जा ग्रुप तो नहीं है। पाकिस्तान के हर एमएनए या हर मुंतखब फर्द पे या हर ताकतवर फर्द पे या हर जो इस वक्त हाउसिंग इंडस्ट्री के टाइकून है, सब पर ऐसे इल्जामात हैं। तो क्या यह मुनासिब नहीं था कि रियासत सबके साथ एक जैसा सलूक करती? और पहले माजी की मिसाल है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जब वो पहली बार वजीर आजम बने तो उन्होंने सबसे पहले अपने बहनोई की जायदाद गिराई, फिर मियां आजम की जायदाद गिराई जो उनके पार्टनर थे, जो उस वक्त गवर्नर पंजाब थे, उसके बाद तीसरी जानब रुख किया। तो कम से कम जब आप इतना ड्रामा करना चाह रहे हैं तो कुछ ऐसा कर लेते कि पहले बनीगाला पैलेस की 2 दीवारें गिरा देते, उसके बाद लोगों को मैसेज जाता और लोगों को मालूम होता कि यह काम गलत है और इस काम को इस अंदाज में सही किया जाएगा। अब जब तक आप अक्रॉस द बॉर्डर, अक्रॉस द लाइंस, यानी फ्रीकैन में इंसाफ करने की अहलियत हासिल नहीं कर सकते, आपको वजीर आजम कैसे समझा जाए, कैसे माना जाए? आपको तो इस वक्त लोग एक गैंगस्टर, एक डॉन समझ रहे हैं जो अपने मुखालफों पर नैब और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और पुलिस के जरिए बार बार हट हट कर हमलावर हो रहा है। तो मोहतरम वजीर आजम, आपके लिए, आपके लेवल पर अल्लाह ताला ने आपको जिस लेवल पर पहुंचा दिया है, ये मामला इस अंदाज में ठीक करना गलत अमल है। मैं फिर अपनी तजवीज को दोहराऊंगा कि आप फौरी तौर पर एक आला सतही जुडिशियल कमीशन बनाएं, एक आला सतही कमीशन बनाएं और उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को रखें और उन्हें बताएं कि आपको बरतानिया की तरह, यूरोप की तरह, जर्मनी की तरह, फ्रांस की तरह ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, लैंड रेवेन्यू एक्ट दरकार है। आप ऐसे कवानीन, शफाफ कवानीन बनवाएं जिनकी मौजूदगी में किसी भी शख्स की जायदाद के ऊपर कब्जा होना नामुमकिन हो जाए। महज ये कह देने से कि आप ऊपर अच्छे आदमी आकर बैठ गए हैं तो पटवारी माफिया ठीक हो गया है, यह बात कहना बिल्कुल गलत है। बदकिस्मती से मैं इस सिस्टम का हिस्सा हूं और मैं ये जानता हूं कि आपका पटवारी से लेकर कमिश्नर तक, आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेंबर तक कोई भी शख्स कॉम्पिटेंट नहीं है।
मैं अपनी मिसाल देता हूं कि एक बार एक रिटायर्ड मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मेरे सामने बतौर वकील, जो प्रैक्टिस कर रहे थे, बतौर वकील पेश हुए और उन्होंने इस अमर पर बहुत तासुफ का इजहार किया कि सिविल जज की क्लास में कंपिटेंसी का बहरान आ गया है, बहुत कम लोग कंपिटेंट होते हैं। तो मैंने बतौर कोर्ट की अपनी बेइज्जती फील की और मैंने उनसे पूछा कि आप किस सर्विस से रिटायर हुए। उन्होंने बताया मैं मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रहा हूं, 2 डिविजन में मैं कमिश्नर रहा हूं। तो मैंने उन्हें फौरी तौर पर कागज और स्टेनो प्रोवाइड किया और मैंने उनसे कहा कि बतौर असिस्टेंट कमिश्नर जब एक सीएसपी ऑफिसर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम शुरू करता है तो सबसे पहला ऑर्डर वो जो पास करता है वो ये होता है कि आप रिव्यू पिटीशन सुनते हैं, रिवीजन सुनते हैं कि तहसीलदार ने इंतकाल गलत पास कर दिया और किसी हकदार को छोड़ दिया है। आपने तहसीलदार की वो म्यूटेशन जो सैंक्शन की गई है उसके अगेंस्ट ऑर्डर लिखकर उसको सेट असाइड करना है। मैंने उसे पेपर और स्टेनो दिया, मैंने कहा कि आप ये ऑर्डर लिख दें, आप 36 साल सर्विस करके रिटायर हुए हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक वो साहब ये ऑर्डर डिक्टेट करवाने की पोजीशन में नहीं थे। होता यह है कि सीएसपी ऑफिसर जब आता है तो पहले रोज से अपने स्टाफ, अपने अमला का इस कदर मोहताज होता है कि वो ऑर्डर लिखते हैं और वो घुकी मारता है, यानी दस्तखत करता चला जाता है। पूरी उम्र वो कानून सीखने की कोशिश नहीं करते। तो मोहतरम वजीर आजम, आपको अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी दी है, इस वक्त सोसाइटी की तरफ से, रियासत की तरफ से आप पर जिम्मेदारी है कि आप सिस्टम को दुरुस्त करें, आप इनफरादी कामों में मत पड़े, आप पूरे निजाम को इस तरह से बेहतर बना दें कि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। आम आदमी के साथ यह हादसा कभी जिंदगी में पैदा ही ना हो, यह हादसा रूनुमा ही ना हो कि उसकी जमीन पर कोई दूसरा अजनबी आकर कब्जा कर ले या नाजायज कागजात बना ले। तो आज की इस इस्तदा के साथ मोहतरम वज़ीर आज़म, मुमकिन है कि आपके दिल में कोई तसल्ली पैदा हुई हो कि आपने एक गैंगस्टर को, कब्जा माफिया को सबक सिखाया। दुनिया इस बात को मानने को तैयार नहीं है। पूरा पाकिस्तान ये सोच रहा है कि आपने एक मुखालिफ को ब्लैकमेल करने के लिए परेशान किया और आला अदलिया ने उसे फौरी तौर पर रिलीफ दिया है और आपके कब्जे को नाजायज करार दिया है। यही आपके साथ होना था। आप प्रॉपर्टी के इतने तनाज़ात में से खुद मुलव्वस थे, आपको चाहिए था कि इन सब का कोई हल निकालने की कोशिश करते, मगर बदकिस्मती यह है कि आप भी महज एक वजीर आजम हैं। तारीख आपको महज एक फर्द शौकत अजीज, मोइन कुरैशी, मीर जफरुल्लाह जमाली के तौर पर याद रखेगी, जो सोसाइटी को आला तरीन सतह पर, आला तरीन ओहदा पर पहुंचने के बावजूद एक भलाई का काम न दे सके। मोहतरम वजीर आजम ने अपने एक मुखालिफ का मुबैना तौर पर मकबूजा मार्केट गिराई और उनके हामियों ने उनकी बहुत ज्यादा सताइश की, उनके मुखालिफिन ने उन पर तनकीद की। वजीर आजम एक गली मोहल्ले के नौटंकी गुंडे के रूप में सामने आए, वजीर आजम के रूप में सामने नहीं आए। अगर वो अपने आप को वजीर आजम समझते तो यकीन करें वो एक सिस्टम डिजाइन करते ताकि दोबारा ऐसा वाकया, ऐसा हादसा, ऐसा जुर्म कभी ना हो सके। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस पर कमेंट करें। आज के लिए इसी कदर। खुदा हाफिज।